हे गाइस, अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी टायरेंट के एपिसोड 2 को। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में गांव में एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मवेशी होता है और ये अपने खेतों में आता है और यहाँ पर बैठा हुआ था, स्मोकिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी पास में इसको किसी के होने का एहसास होता है। बाद में आकर देख रहा होता है और यहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है। आदमी इसको देखकर भाग रहा होता है लेकिन मॉन्स्टर इसको पकड़ लेता है और बाद में फेंक देता है। फिर यहाँ पर इसके पास आ रहा होता है। तभी यहाँ पर सुबह हो गई थी और सूरज निकल आया था और यह मॉन्स्टर फट गया था और फटकर इस आदमी के ऊपर गिर गया था। मॉन्स्टर अब इस आदमी के अंदर चला गया था। अगले सीन में इस गाँव में देखते हैं, यहाँ पर कोई गाड़ी लेकर आता है। इस आदमी का नाम लिमसंग होता है जो कि एक फॉर्मर एजेंट होता है। गाँव यहाँ पर पहले से खाली होता है। लिमसंग उस आदमी के पास आ गया था जो कि राक्षस बन गया था। साथ में इस आदमी की पत्नी भी होती है। लेकिन लिमसंग अपने आप को रिपोर्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ से आया हूँ और मेरा नाम यह है। लेकिन ये सब बातें नकली होती है। लिमसंग भी यहाँ पर महिला से पूछ रहा होता है कि आपके पति के साथ क्या हुआ था। महिला भी सब कुछ बता रही होती है। साथ में आप यही पूछती है कि आप ये हमारा इंटरव्यू ले रही है, क्या आप हमें पैसा देंगे। लिमसंग भी हाँ भरता है और बाद में पास में लेटे हुए आदमी से कह रहा होता है कि आपने यहाँ पर क्या देखा था। आदमी का यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता और इसकी आंख से खून बाहर आ रहा होता है। लिमसंग बाद में वीडियो को दिखाता है जो कि एक्सपेरिमेंट की होती है और यहाँ पर यही मॉन्स्टर होता है। इसको देखकर आदमी गुस्से में आ गया था क्योंकि इसने अपने आप को देख लिया था। लिमसंग को पता चल गया था कि इस आदमी ने मॉन्स्टर को देख लिया होगा। लिमसंग अपने हेलमेट को पहन लेता है और बाद में पहले अपनी महिला को मारता है और फिर इस आदमी को मार देता है। लिमसंग बाद में अपने हाथों को धोता है और घर को जला देता है ताकि ये वायरस और न फैले। और बाद में गाड़ी में बैठ रहा होता है तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि ऑफिस की ओर से था, यानी कि डायरेक्टर चोई की ओर से था। लिमसंग के पास यहाँ पर एक लिस्ट होती है और इसमें यहाँ पर ये देखता है कि मुझे एक और आदमी को मारने का ऑर्डर दिया गया है जो कि मोइंग होता है। अगले इसमें जागियों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर होती है और एक डॉक्टर इसका इलाज कर रहा होता है और इसी गाँव पर टांके लगा रहा होता है। बाद में इसके पैसे को लेता है, साथ में टायरेंट को लेता है, लेकिन इसको नहीं पता होता कि क्या है। इनको लेकर ही बाहर आ गया था। लेकिन तो मिस्टर सियोंग के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि ये जागियों नाम की लड़की प्री नाम है, शायद अभी वो मेरे पास है, उसको चाकू लग गया था, मैंने उसको भी टांके लगाई है। बाद में पैसे की बात कर रहा होता है कि मुझे कितना पैसा दिया जाएगा। अगले में मैनेजर जो को देखते हैं जो सूटकेस को लेकर डायरेक्टर चोई के सेफ हाउस में आता है। आदमी अपनी इसको ये बता रहे होते हैं कि जागियों अभी तक जिंदा है, हमने अभी एक कॉल को इंटरसेप्ट किया है, वह एक अंडरग्राउंड क्लिनिक में है। जो यहाँ प्रिंस से कह रहा होता है कि क्या तुमने यूनिट को वहाँ पर भेज दिया है। ये भी यहाँ पर हाँ भरते हैं। जो भी कहता है कि उनको जल्दी करने के लिए कहो, हमें दूसरों से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। अगले इसमें जागियों को देखते इसको जगह आ गई थी। वही हम क्लिनिक के बाहर देखते हैं, यहाँ पर पहले गाड़ी लेकर शिवोंग के आदमी आते हैं और बाद में अंदर आ गए थे। अंदर डॉक्टर टीवी देख रहा होता है। पहले यहाँ पर इसको मारते हैं और बाद में क्लिनिक में आते हैं, लेकिन जागियों यहाँ पर नहीं होती। तभी एकदम से एक आदमी के पास आती है और चाकू लगाती है और कहती है तुम कौन हो, क्या मोइंग ने तुमको भेजा है। एक आदमी स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम मरने वाली हो, तुम मिस्टर चोई की बेटी हो, तुम लोगों को अच्छे से जीवन जीना चाहिए था और हमारे जैसे लोगों से बचना चाहिए था। जागियों बाद में यह कहती है कि क्या तुमने ही मेरे पिता को मारा है, शायद तुम नहीं जानते होगे कि मैं कौन हूँ, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बाद में सबसे फाइट करती है और यहाँ पर सभी को मार देती है। जो आदमी पहले स्माइल कर रहा था उससे भी कहती है कि तुम्हें अपना जीवन अच्छे जीना चाहिए था और मेरी जैसी बीच में बचना चाहिए था। बाद में इसको मार देती है और बाद में बाहर आती है और पहनने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है, लेकिन इसका जुड़वा भाई से बहस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये मत पहनो। जागियों भी कहती है कि पहनने के लिए अगर कुछ भी नहीं है, जो आगे आता है वही पहन लेती हूँ। बाद में अपनी ऐसे करती है और फिर यहाँ पर टायरेंट को लेती है और बाहर आ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर और भी गाड़ी आ रही है। पहले यहाँ पर छिप जाती है। अभी अपनी चोई के आदमी होते हैं जो कि अंदर चले गए थे। जागियों भी बातें पास में आ गई थी और यहाँ अपनी गाड़ी को देखती है और इसको चुरा कर भाग जाती है। जागियों साथ में यहाँ पर वैसे याद करती है कि कैसे मैं टायरेंट को ले आई थी, लेकिन जब टायरेंट को मोइंग के आदमी ले रहे थे तब उन्होंने मुझ पर पीछे से वार कर दिया था और मुझे चाकू मार दिया था। मोइंग ने मुझे गोली मार दी थी और बाद में मुझे पानी में फेंक दिया गया। अगले सीन में आदमी को देखते हैं जो कि मैनेजर जो से कह रहा होता है कि जागियों बचकर भाग गई। जो अब कह रहा होता है कि उसे लिमसंग की लिस्ट में डाल दो। आदमी अब सूटकेस को खुलने का ट्राई कर रहे होते हैं। अगले इसमें लिमसंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर आया हुआ था और यहाँ पर एक आदमी को देख रहा होता है
जो कि वेन का राइट हैंड मैन होता है। यह आदमी अपनी जेब के साथ होता है। लिमसन देखता है कि मेरे फोन में एक मैसेज आया हुआ है और यहाँ पर एक लड़की की फोटो होती है जो कि जागी हुई होती है। इसको भी लिस्ट में डाल दिया गया था। अगले से वेन का राइट हैंड मैन बाहर आ गया था और गाड़ी में बैठ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये देखता है कि मेरी जेब को मार दिया गया है। तभी गाड़ी में अब लिमसन भी होता है जो इसी गर्दन पर चाकू लगा लेता है और बाद में गाड़ी चलाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करता। फिर इसी गर्दन में चाकू घुसाता है और बाद में कह रहा होता है कि अगली बार चाकू तुम्हारी आंख में जाएगा, इसीलिए गाड़ी चलाओ। बाद में आदमी ऐसे ही करता है। अगले इसमें डायरेक्टर साहब को देखते हैं जो कि चोई से बात कर रहा होता है। चोई यहाँ पर खाना खा रहा होता है। साबी से ये कह रहा होता है कि टायरेंट की डिलीवरी हो रही थी, लेकिन वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था और मुझे बता के तुम्हारा काम है। लेकिन चोई ने कह दिया था कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सा यहाँ पर कह रहा होता है कि जो तुमने सैंपल लिया है वह हमको वापस दे दो और तुमने अभी तक जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, नहीं तो तुम्हें पता कि हम बाद में क्या करेंगे। चोई भी यहाँ पर ये कहता है कि तुम इतना उछल क्यों रहे हो और इतने मजबूत कैसे हो गए हो। केस की वजह पोल है, क्या तुमने उसे हेल्प मांगी है ताकि तुम उसको बदले में टायरेंट दे इसको। साबी कहता है कि जो कुछ भी हो हमें सैंपल दे दो, तुम्हारी भलाई इसी में होगी। लेकिन चोई ने कह दिया था मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। बाद में जा रहा होता है। साथ में सासे कहता है कि जब अगली बार मुझे मिलो तो साथ में एविडेंस ले आना, क्योंकि ऐसा करने से मेरा भी टाइम बच जाएगा। बाद में जा रहा होता है। साबी यहाँ पर ये कहता है कि जो लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे थे हमने उसकी पहचान कर ली है, हमने उन सबको वांटेड लिस्ट में डाल दिया है, हम उन सबको मरवा देंगे। चोई भी कह रहा होता ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने पहले से लिमसन को काम पर रखा हुआ है ताकि अपने लोगों को मरवा सके। चोई बाद में चला गया था और आगे चलकर यहाँ पर ये सीन याद कर रहा होता है कि जब मैं प्रोफेसर नो को घर पर ले जा रहा था तब मैंने उसको मार दिया था और गाड़ी को पानी में गिर दिया था। अर्जेंट में चोई को देखते हैं, यह भी लिफ्ट में जाने वाला था। आगे यहाँ पर एम्प्लॉय होते हैं जो कि इसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन अब चोई ने कह दिया था कि पहले तुम जा सकते हो, बाद में चले गए थे। चोई भी पैदल जा रहा होता है लेकिन यह परेशान होता है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।